जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए आज एक हम शानदार वीडियो लेकर आए हैं मित्रों। जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश में आप तो जानते हैं कि कितना स्पीड से विस्फोटक अंदाज में जनसंख्या बढ़ रहा है, मगर इस पर कोई सरकार भी चुप्पी साधे हुए हैं। बाकी आम आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, भाई बढ़ने दो, जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बारे में आज हम बात करने आए हैं आपके बीच में मित्रों। अगर हमको लग रहा है कि देखा जाए तो अगर न्यू डाटा अपलोड किया जाए अभी जो जनसंख्या जनगणना के अनुकूल, तो हम लोग पूरा दुनिया में नंबर 1 आ जाएंगे जनसंख्या बढ़ाने में। पूरा दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाएंगे। ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। इसलिए तो कोई वैकेंसी में 500 सीट रहता है, 5 लाख फॉर्म डलाया जाता है। इसका मुख्य पर्पस यही है। आज हम आपका जितना भी लग रहा है इस चीज़ के विषय पर आपको थॉट आता होगा कि मन में, इस कैसे बच सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण, किस तरीका हो सकता है, सरकार को क्या क्या उठाना चाहिए विकल्प, कब बिल लाना चाहिए सरकार को, हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज तो हम आपको इतना बताएंगे कि मेन फोर्स, मेन कंडोम आपको हम दिखाई देते हैं। पहले हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे आज हम आपको एक पर एक बेहतरीन, देखिए ये कितना है मेन फोर्स है, इनके बारे में भी हम आपको आज डिटेल से बताएंगे। हाँ, ये मेन फोर्स है, देख लीजिए आप लोग सही से। इनके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। महिला कंडोम क्या होता है, उसके बाद कॉन्सेप्टिव पिल क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्टिव जो गर्भ निरोधक गोली होता है, उसके बारे में भी आपको आज हम डिटेल से बताएंगे। एक एक करके आप हमारा वीडियो देखिएगा, बेहतरीन लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों देखिए, हमारे देश में जनसंख्या इतना विस्फोटक अंदाज से बढ़ रहा है कि सरकार के चाहिए कि तुरंत से कोई ना कोई बिल लावे। अगर आप बिल नहीं लाते हैं तो दिक्कत इतना विस्फोटक अंदाज से है कि सरकार को भी इस बात का टेंशन है कि अगर बिल लाएंगे तो किस तरीका हम बिल लाएंगे, कहाँ पर उसका बैन करेंगे, जॉब में बैन करेंगे कि बैंक में बैन करेंगे, कि तरह के हम कहाँ पर उसका सुविधा से बैन करेंगे। तो आज हम आपको एक एक करके पॉइंट हम लिख कर आए हैं, बड़ी सोच से लिखे हैं कि सरकार का अगर इस पहलू पर चर्चा किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। कितना आदमी कहता है कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये मूल अधिकार का हरण है, चाइना तो एक समयवादी है इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हो गया। भैया यहाँ भी हो सकता है, अगर कड़ा कदम उठाया जाए तो कहीं भी कुछ भी चीज़ संभव है। और सरकार का अगर मंशा सही हो, सरकार अगर चाह ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कहीं भी नियंत्रण हो सकता है। समझ गए ना। जैसे यूपी हम लोग को लगा कि पिछले साल ही जनसंख्या नियंत्रण बिल यूपी में जिस तरीका खोल बढ़ाई चल रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा है, कि लगा कि कहीं कहीं आ जाए। और जनसंख्या नियंत्रण आने से सबको फैला, मतलब सबको फायदा है। ऐसा नहीं कि किसी हम पर्सनल किसी धर्म या किसी कास्ट के बेसिस पर हम बोलते हैं, ऐसा भी हमारा मंशा नहीं है कि किसी धर्म या किसी जाति किसी मजहब के बारे में हम टारगेट करें कि फलना की जनसंख्या बढ़ रहा है, कितना की जनसंख्या घट रहा है, ये सब चीज़ें। हमारा मकसद है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आवे, सबके लिए भला है, ठीक है ना साथियों। तो इसलिए आज हम एक एक करके देखिए, अगर सरकार के पहलू पर चर्चा किया जाए तो कहाँ पे, अगर जिसका हमें, अगर हम दो बच्चा के लिए बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि अगर 2 बच्चा के लिए बिल लावे तो जनसंख्या के कहाँ पर रोकना चाहिए सरकार को। जो ये सब चीज़, अगर आपको ये, अगर 2 से ज़्यादा बच्चा होता है तो आपको ये सुविधा से बैन किया जाएगा, या ये चीज़ हम आपको एक एक करके बताते हैं। आज हम लिख कर लाए हैं, ऐसे भी हम कोई पॉइंट के लिख कर पहले नहीं लाते थे, ऐसे ही बताना शुरू कर देते हैं, मगर आज किए कि सबको लिख लिए। मित्रों देखिए, जैसे होता है कि कम रेट पर अगर जिसका बच्चा 2 ही हो, अगर 2 उसके परिवार में हो जनसंख्या, किसी में क्या बोलते हैं, अगर 2 ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या लड़की हो 2 ही हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को सस्ता में बैंक रेट पर लोन देना चाहिए उसको। उसका अगर बैंक में पैसा हो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देना चाहिए। पहला तो एक है। दूसरा स्थान पर क्या है सर मित्रों, दूसरा स्थान पर है कि नौकरी में छूट। अगर किसी को 2 ही बच्चा है तो उसको नौकरी में छूट मिलना चाहिए उस बच्चे को, तीसरा बच्चा का नहीं, दूसरे 2 बच्चा को नौकरी में भरपूर छूट मिलना चाहिए बाकी कंपेयर में। तीसरा है कि मित्रों, अगर नौकरी में छूट होगा तो सर, अगर कोई जॉब में चल जाएगा तो उससे भी लिखवा लिया जाए कि अगर आप नौकरी में छूट मिल कर आए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाएगा तो आपको 2 ही बच्चा पैदा करना है, ये भी लिखवा लें, नहीं तो आपका जॉब जा सकता है। ये सब चीज़ अगर आज सरकार करे तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने पर बहुत अच्छा सुविधा होगा। चौथा है कि मित्रों, नेताओं के लिए कानून, नेता के लिए भी एक कानून ला जाए। जब से ये कानून आया तब से अगर किसी को 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा कर लिए, अगर 2 से ज़्यादा बच्चा को जन्म हुआ उसके घर में, फैमिली में, उसके घर फैमिली मतलब उसके परिवार में अपना, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, लेडीज़ है तो उसको, या मेल है तो उसका बेटा बाल बच्चा, तो उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इतना कि आप एक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना बड़ा कड़ा बैन किया जाए ना तो जनसंख्या के किस तरीका कम हो जाएगा। 5वां है कि दोस्तों आम नागरिक तो कुछ चुनाव लड़ता नहीं है। इसी को बहुत ऐसा इस देश में जनसंख्या फैलाने वाला आदमी है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है शिक्षा क्या चीज़ है, जिसका कोई मतलब नहीं है शिक्षा के लिए, उसको कोई मतलब नहीं है नौकरी उसका कहीं पर उसका सोचे भी नहीं है कि हमको जॉब करना है। बस उसका एक ही काम है कि जनसंख्या दनादन निकल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए हम एक ही बात कहेंगे मित्रों,
सरकार को चाहिए कि उसका एक प्लेटफॉर्म पाकर रोक लगावे कहाँ पे, जहाँ पे जैसे उसका सरकारी कोई सुविधा मिलता हो, जैसे सरकारी अनाज, जैसे किराना डीलर सब जो अनाज बेचता है वहाँ पे उसको बैन किया जाए। और उसका जो गैस सिलेंडर यहाँ होता है, गैस सिलेंडर पर बैन करना चाहिए। अगर आप ज़मीनी स्तर से, जैसे एम्बुलेंस सुविधा होता है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उसको एम्बुलेंस सुविधा दिया जाता है, तो वहाँ पे उसको बैन करना चाहिए कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चा हो गया तो आपको एम्बुलेंस सुविधा नहीं दी, सरकारी अस्पताल में आप नहीं ले जा सकते डिलीवरी करने के लिए। तो ये सब अगर कुछ सुविधाएँ अगर बंद किया जाए तो अवश्य है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमारा सुझाव अच्छा लगे तो आपको शेयर हमारा वीडियो किया कीजिएगा, अगर सरकार तक बात पहुँच जाता है ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बाकी आप अगर नॉर्मल कोई पढ़े लिखे इंसान है, देखिए दोस्तों, हमारा एक जिस तरीका हम लोग एक समाज से बिलोंग करते हैं कि अगर किसी के पास आप बोल दें कि मेरे पास एक कंडोम है, जिसे हम ही आपको अभी बताएं जी, दिखाते हैं आपको। देखिए अभी हम आपको बताएं कि ये हमारा खरीदने का मकसद यही था कि वीडियो में दिखाना, समझे ना, हमारा खरीदने का मकसद यही था। इसको खोलो को दिखा देते हैं इसे, ये कैसे खरीदे इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। देखिए क्या है, मेन फोर्स, देखिए यही कंडोम है। हमारा मुख्य पर्पस यही था कि इसको वीडियो में दिखाना है, इसलिए हम खरीदे हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। ये तो मेल कंडोम है, फीमेल कंडोम नहीं खरीदे। तब ये भी कैसे खरीदे आपको इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। एक हमारा मित्र हैं, उनको बड़ी ज़रूरी होता है, तो उसको बोले कि भाई एक हमको चाहिए। बोला क्या है, तो बोले एक वीडियो बनाना है जनसंख्या नियंत्रण पर, तो वही ला कर दिया एक्चुअली। तो मित्रों आज क्या है कि जो पढ़े लिखे वो तो एक समझदार है कि वो खुद जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण ये भी है कि अनपढ़, जिसके पास शिक्षा की कमी है, उसका देखिएगा फैमिली रेट जनसंख्या का, और जो शिक्षित आदमी हो गया उसमें जनसंख्या का आप देखिएगा तो बहुत एक अलग नज़र आएगा आपको। तो मुख्य पर्पस है कि अगर आप ये सब चीज़ जैसे कंडोम हुआ या गर्भ निरोधक गोली हुआ, तो इसको सरकार का होना चाहिए कि एक अच्छा लेवल पर प्रचार करे। जिस तरह का आप बिजली बिल वसूलने के लिए जाते हैं कि जिसका 2000 रुपया बिजली बिल आ गया उसका बिजली काट दिया जाएगा, इसी तरह का इस चीज़ कंडोम को हो या गर्भ निरोधक गोली हो, उसका एक अच्छा लेवल से प्रचार करना चाहिए। अच्छा लेवल पे एक दिखाना चाहिए कि आपको एक फ्री में, हो सकता है मे भी कहीं फ्री में मिलता भी होगा सदर सब हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक घर में बंटवाना चाहिए। जिस तरीका राशन पानी आदमी का एक नाम होता है जी, उस तरीका होना चाहिए कि हर घर में कंडोम के वितरण होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसके प्रति लोग का जो सोचते हैं गलत तरीका, एक तो एक गलत नज़रिया सोचना बंद कर देगा सब आदमी। उसके बाद जो जिसको शर्म लगता है कि हमरे ऐसा आदमी के, जब हम किसी को बोले कि भाई एक पीस हमको ये ला के दे दो, हम एक वीडियो बनाएंगे, तो समझ सकते हैं कि किसी को भी शर्म लगता है। अगर आपको देख भी लिया आज के ज़माना में इस हाथ में कि एक आपके पास कंडोम है, तो आपके सोचने सब गलत, अरे की बात चले कंडोम लग जाए, एक अलग सोचने लगता है। तो ये सब चीज़ का अगर हम ज़मीनी स्तर पर गांव लेवल पर प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे भी जनसंख्या रुक सकती है। अगर जैसे नाटक उटक करके दिखाया जाता है, इस तरीका अगर सरकार नाटक कम नहीं होता है, गठन करता है जो टोली उली पर डांस करता है, उस टाइप का जो अगर प्रचार प्रसार किया जाए कि आपके पास 2 जनसंख्या है, ये सब लेवल अगर ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए तो जनसंख्या अवश्य रुक सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं रुक सकता है। तो सबसे मुख्य पर्पज़ क्या हुआ कि जनसंख्या नियंत्रण बिल तो लावे सरकार, कब लाइएगा बिल। हम लोग को लगा कि चलिए बीजेपी का दोबारा फिर से बहुमत आया है तो कहीं बिल आ जाए, ये ज़रूरी है, हर इंसान का ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को लगता है कि पर्सनल किसी पर टारगेट किया जा रहा है या किसी की जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है घट रहा है, इस सब से कोई मतलब हमको नहीं है भैया। हमारा काम है कि ये ज़रूरी है। नहीं तो बताइए 500 के वैकेंसी में 5 लाख फॉर्म गिरता है कि नहीं, ये क्या चीज़ है, ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या की देन है। आप कहिएगा कि जनसंख्या तो सबसे बड़ा है चाइना में, चाइना का आदमी इतना कैसे देश डेवलप कर गया यहाँ, ये बात आप सही कहना है क्या, उसके बारे में भी बताते हम। चाइना एशिया का मरीज कहा जाता था, मगर एशिया का भी डॉक्टर हो गया चाइना, आप जानते हैं। खुद अमेरिका परेशान है, इतना स्पीड से उसका जीडीपी रेट बढ़ता है, इतना स्पीड से वो पूरा दुनिया में अपना व्यापार को फैलाता है, खुद अमेरिका परेशान है उसकी वजह से। उसका मेन पर्पस है मित्रों, उसका बहुत सारा जितना जनसंख्या था ना, उसका एक वो व्यापार की तरह यूज किया, वो एक अलग अलग पार्ट में बांट दिया कि जिसका जो काम सीखना है वो परमानेंट सीख लो। जैसे यही जेंडर कंपटीशन का लड़का है, कोई तैयारी करता है तो देखिएगा कई लाखों का ट्रेन में भीड़ रहता है। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में है कि अगर भैया आपको कोदाल पारना है ना, तो एक कोदाल पारने वाला मतलब स्पेशल मजदूर खोज लिया जाता है। अगर किसी को बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंगे वो बनाएगा, बिल्डिंग में सेटरिंग नहीं लगाएगा। मगर यहाँ पर भारत में क्या है, वही सेटरिंग लगाता है, वही प्लास्टर करता है, वही टाइल्स मारता है। तो अलग अलग वहाँ पर एक
लेवल बना दिया गया है, तो है कि वहाँ पर रोजगार की कमी नहीं है, सबका एक ब्रांड मिल जाता है। कोई कंपनी गया, हाँ भैया इस टाइप का हमको लेबर चाहिए, उस टाइप का उसको लेबर वहाँ पर उपलब्ध होता है। मगर हमारे यहाँ कहता है कि सैलरी है, सब कुछ कर लो। अच्छा मट्टी वो ढो देंगे, हाँ मट्टी धो देंगे। अगर दवाल, हाँ दवालों पेंट कर देंगे। मतलब इसको वजह से कि हम लोग कब देखिएगा जनसंख्या का एक, जनसंख्या तो बहुत हो गया मगर ये बहुत स्पीड से घातक होते जा रहा है। इसलिए मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप भी इस वीडियो को फैलाइए। ये सब चीज़ आपको एक हम तो अभी मेन फोर्स को बता दीजिए, ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए कंडोम नहीं आती है, लड़की के लिए भी भेजे नाम लगाने के लिए कंडोम आता है, लड़का लड़की दोनों के लिए कंडोम आता है। उसके लिए लड़की के लिए स्पेशल एक गर्भ निरोधक गोली भी आती है। यहाँ पे हमारे पास तो पता नहीं था, हम लिखे हैं, ये सब सर्च करके ही लिखे हैं हम, कहाँ था। एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, समझे ना। ये टैबलेट है, जो अगर कोई अभी संभोग किया तब 10-12 घंटा के अंदर अगर खाता है तो उसको शायद गर्भ निरोधक रहने का चांस बहुत कम होता है। मगर यह है कि मित्रों, अगर टैबलेट खाने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता ही है। ऐसा नहीं कि किसी को ये सब टैबलेट खास करके आप बिना डॉक्टर के सलाह से मत खाया कीजिए। अगर आप रेगुलर डॉक्टर टैबलेट लेते हैं, अगर खास करके आप शादीशुदा नहीं हैं लड़की में, तो उसको टैबलेट नहीं खाना चाहिए, आपको आगे चल दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप हमेशा टैबलेट संबंधी कुछ भी खाइए, क्योंकि वो शरीर के अंदर जाता है, तो बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना चाहिए। हाँ बाकी ये मेन फोर्स सब तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें भी 90% रहता है कि आदमी बच जाता है अगर गर्भवती नहीं होने का। बाकी तो और अपना है, देखिए। तो यही कहना है हम आप लोग का कि ये चीज़ जो है इसको आप एक भ्रम तरीका मत लीजिए, इसको एक जागरूकता फैलाइए कि भैया जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और किस तरीका होना चाहिए, ठीक ना। अगर लगे कंडोम वितरण करने से हो जाए तो कंडोम वितरण करना चाहिए सरकार को, इसमें गलत क्या है, सही तो है। अगर लगे बिल लाना चाहिए तो सरकार को बिल लाना चाहिए। कब लाइएगा बिल? बीजेपी इतना बहुमत, अब कब कौन सरकार का आएगा जल्दी? तो इसलिए अभी विपक्ष वाला को दर्द होने लगता है कि बिल लाएगा। तो भैया एक जरूरी है देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण, कुछ चीज़ ऐसा है जो जरूरी है इस देश के लिए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल जरूरी है। आगे हम आपको अनुच्छेद 44 के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि फीमेल का आप देखते होंगे कि जैसे फीमेल का आप देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, बच्चा वाला ऑपरेशन होता है, तो उसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद हम आपको बताएंगे मेल क्यों ना ऑपरेशन कराता है, जबकि बिल्कुल आसान है, 2 मिनट में उसका ऑपरेशन हो जाएगा, 4 दिन के बाद वो दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक ना। मेल में क्या होता है, एक वेज डिफरेंस नस रहता है, उसी को काटना रहता है। ये सब चीज़ का आपके हम एक नॉर्मल वीडियो बनाएंगे और बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। इसलिए अगर आप हमारा चैनल पर आते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी लगे कि जनसंख्या नियंत्रण बिल वाला वीडियो बनाना चाहिए तो आप भी बनाइए, आप भी शेयर कीजिए। आप भी ये सब चीज़ के, ये जितना आदमी गलत तरीका से देखता है, गर्भ निरोधक गोली के, कंडोम, मेल कंडोम के, फीमेल कंडोम के, ये सब चीज़ के एक जागरूकता फैलाइए और अपना डीपी पर व्हाट्सएप में लगाइए कि ये चीज़ एक जागरूकता फैले और जनसंख्या देश को रुके। हम सब युवाओं का काम है कि जनसंख्या देश को रुकना। पुराना वाला आदमी तो बढ़ा कर चल गया जी, आप कौन है, हम ही सब युवा में शादी करने वाले हैं। तो यही सबका दिक्कत है ना, जनसंख्या नियंत्रण बिल रुके कि आने वाले वैकेंसी में सीट अगर कम हो तो जनसंख्या कम रहे फॉर्म भरने वाला, कि 1 लाख सीट रहे 1.5 करोड़ फॉर्म चलाया जाता है, कहाँ से जॉब होगा, ठीक ना। चलिए आज भर के लिए हमारा वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मस्ती एंजॉय रहते रहिए और हमेशा खुश रहिए, ठीक ना। आज हमको आप देखते होंगे थोड़ा बहुत मतलब चेहरा का ग्लो कम हो गया। ग्लो क्या मतलब कि नींद भर लेट से सोए, 12-1 बजे किसी का इंतजार था कि कॉल आएगा, पता चला कि वो बीमार है। अब हम पूरा खुल कर नहीं बताना चाहते हैं, तो उन्हीं का फ़ोन नहीं आया तो 12-1-2 बजे हम सोए, 4 बजे उठ के, 2 बजे करीब सोए, 4-4:30 बजे उठे। तो इसलिए थोड़ा फ्रेश नहीं हम लगते होंगे आप लोग का, थोड़ा एनर्जी कमी है शरीर में। उसके बाद अगर आपको हमारा मैथ का वीडियो अगर देखना है तो हमारा एक अलग चैनल है GS करियर पॉइंट नाम से, वहाँ पर जाकर के अभी डिस्काउंट चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पर जाकर के आप डिस्काउंट पढ़ सकते हैं, एक बेहतरीन है। उसके बाद बाकी और क्या है, बाकी कंडोम उंडोम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इसके बारे में तो उतना बताना है ही नहीं। चलिए, थैंक यू।